लगातार हो रही इस रिमझिम की वजह से आज मौसम ज्यादा ही ठंडा है। गहरे रंग की इस सड़क की सतह पर बारिश की बूंदों के लगातार टकराने से कुछ 1 फुट तक की ऊंचाई सफेद दिखाई दे रही है। अक्सर जैसा होता है, आज की सुबह में भी काले और सफेद रंग का बहुत खूबसूरत मिश्रण है। समीक्षा लगातार आसपास देख रही है। ये जगह वैसे भी सुनसान ही रहती होगी, लेकिन आज बारिश की वजह से और सुनसान है। उसके अलावा यहाँ कुछ है तो थोड़ी दूर बस सड़क के उस पार खड़ी मेटेलिक ग्रे रंग की एक लावारिस सी टोयोटा कैमरी, जिसके गहरे रंग पर बारिश की बूंदें बहुत खूबसूरत लग रही है। वो गाड़ी वहां क्यों है, किसकी है, इस बात के ज्यादा अंदाजे नहीं लगाए समीक्षा ने। मसूरी में ऐसी गाड़ियां हर कहीं खड़ी मिलती हैं, क्योंकि अक्सर पर्यटक गाड़ियों से उतरकर वादियों की तस्वीरें लेने में बेहद मशरूफ हो जाते हैं। इस बेंच पर ठिठुरती समीक्षा लगातार आसपास किसी को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक कोई अनजान भी यहां से होकर नहीं गुजरा। हाँ, इक्की दुक्की गाड़ियां जरूर टायरों से पानी की फुहार उठाती निकली है। सड़क पर भरे पानी की सतह में गाड़ियों के टायरों की सरसराहट वो दूर से ही सुन पा रही है। उसे उम्मीद थी कि आकाश यहां पहले से ही होगा, लेकिन इंतजार करते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके और उसका कहीं पता नहीं। समीक्षा का रेनकोट भी अब उसे सीधी पड़ती इस बारिश से बचा नहीं पा रहा। इसकी सिलाई के बीच से रिश्ता पानी उसके बदन को तर करता चल रहा है, और नंगे सिर के भीगे बालों से पानी टपकना तो कभी का शुरू हो चुका था। चेहरा ठंड से और सफेद हो गया है और कांपते हुए होंठ सुर्ख लाल। उसके बदन में दौड़ती कंपकपाहट को हवा का हल्का सा झोंका भी एक तेज थर्राहट में बदल देता है। लेकिन आकाश को देखने की खुशी और मायूस होकर लौटने का डर उसे वहां से हिलने नहीं दे रहा। जितनी बार आकाश को ढूंढने के लिए उसकी भीगी पलकें सामने उठती है, उतनी बार किसी को ना देखकर उसकी उदासी बढ़ जाती है। ये सच है कि दिल पर उम्मीदों का बोझ जरूरत से ज्यादा हो तो भी दिल बैठ जाता है। ख्वाब और ख्वाब, उसे डर है कि कहीं ये भी उसका कोई ख्वाब ही ना हो कि आकाश ने उसे आज मिलने का वायदा किया है। उसे डर है कि बाहर बजता फोन या कविता जी की आवाज उसे इस ख्वाब से जगा देगी, और ये चुभती हुई उम्मीद उसके दिल को बुरी तरह चीर कर निकल जाएगी। ये कुछ भी हो, बस ख्वाब ना हो। उसने मुट्ठियां भींचते हुए दुआ की। इन डगमगाते हुए हालातों में बस ये खूबसूरत मौसम है जो उसका दोस्त बना हुआ है, और समीक्षा पर टपकती बूंदें उसे यकीन दिला रही है कि हम भी उसी के आने की खुशी में टूटकर बिखर रही है, जिसका इंतजार तुम कर रही हो। इस बरसते मौसम में ऐसी सुनसान सड़क के किनारे यूं अकेले बैठकर इंतजार करना किसी इम्तिहान सा है, लेकिन ये इम्तिहान अकेली समीक्षा नहीं दे रही। सड़क पार खड़ी इस टोयोटा कैमरी की आड़ में फुटपाथ पर बैठा कोई और भी भीग रहा है। उसके पैरों के पंजे सड़क के किनारों पर बहते पानी में डूबे हुए हैं। उसकी भी सफेद कमीज बारिश के पानी से तरबतर है। होठों के पास दोनों हाथों की एक मुट्ठी बनाए वो भी इतनी देर से समीक्षा की जिद टूटने का इंतजार कर रहा है। बारिश से भीगी हुई उसकी पलकें गाड़ी की 2 खिड़कियों के धुंधले शीशे को पार कर समीक्षा पर जमी हुई है। कांच सी चमकती उसकी आंखें समीक्षा से कह रही है कि ये जिद छोड़ दे, लेकिन समीक्षा इन आंखों की आवाज नहीं सुन सकती। आकाश वाकई समीक्षा से पहले यहां आ चुका था, लेकिन अब तक उसके सामने नहीं गया। उसे भी आज एक बड़ा फैसला लेना है। समीक्षा आज भी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद यहां से लौट ही जाएगी। वो खुद को समीक्षा का वहम साबित करके यहां से हमेशा के लिए लौट सकता है। उसे बिना कुछ कहे, या फिर उसकी खुशी और अपने प्यार के लिए कुदरत के नियमों के खिलाफ जा सकता है। वो जानता है कि अगर समीक्षा उसे मिले बिना यहां से लौट गई तो जिंदगी भर के लिए उसे वहम मानकर तसल्ली तो कर सकती है, लेकिन उसे भूल नहीं सकती। तो फिर क्यों वो उसके साथ ये धोखा करे। उसके दांत अपनी मुट्ठियों पर धीरे से गड़ गए। जिस प्रेतात्मा से उसे बचाए रखने के लिए वो उसके साथ था, वो मुक्त हो चुकी है, और अब उसके पास समीक्षा के साथ रहने की कोई वजह नहीं रही, कोई बहाना नहीं। दूर तो उसे वैसे भी जाना ही होगा, मगर क्या बस एक बार वो उसके करीब नहीं जा सकता? वो जाएगा, और अगर इस नजदीकी की वजह से कोई नियम टूट भी जाता है तो उसे अब कोई डर नहीं। अब वह नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब अगर उसे कुदरत इस कर्म के लिए खत्म कर भी देती है तो उसे मंजूर है। आखिर
एक फैसले के साथ उसे खड़ा होना पड़ा। बादल और गहरा गए हैं और अंधेरा इतना बढ़ गया मानो अब तो शाम हो गई है। ठंड से समीक्षा की हथेलियां खुजलाने लगी। दोनों हाथों की एक मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारती हुई वो फुटपाथ के एक सिरे से दूसरे तक चहलकदमी कर रही है। एक जगह बैठे बैठे ठंड से उसका बदन सुन्न पड़ने लगा था। वो बेचैन है कि क्या आज वाकई आकाश उसके ख्वाबों से निकलकर उसके सामने होगा, और अगर नहीं तो वो इंतजार ही क्यों कर रही है। ऐसे ही उलझे हुए सवालों के साथ चहलकदमी करते हुए अपनी रवानी में वो वापस पलटी थी कि चौंक कर उसे एक कदम पीछे लेना पड़ा। ओ गॉड! आकाश ठीक उसके पीछे था, उसके इतने करीब कि वो उससे टकराते टकराते बची। वक्त जैसे रुक गया। समीक्षा की कोशिशों ने एक सितारा तो जमीन पर उतार दिया था, लेकिन वह उसके साथ कितना और किस तरह जी पाएगी ये उसे नहीं पता। उसके लिए तो उसके सारे संघर्ष बस यहीं तक थे। लेकिन सच तो ये है कि जिन्हें हम अक्सर संघर्ष समझते हैं वे हमारी नियति होती है। असल मुश्किलें तो उसके बाद आती हैं, जब हम अपनी नियति को ही ललकार देते हैं, जब हम ऐसे फैसलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं जिनके अंजाम और वजह हम नहीं जानते। बारिश के पानी से ठंडे पड़ चुके उसके बदन की ठंडी रगों में गर्माहट की लहर दौड़ गई। हवा चल रही है या नहीं, बारिश अब भी बरस रही है, दिन है रात है, वो जिंदा भी है या नहीं, वो सब भूल गई। आकाश, बस ये नाम उसे याद था, ये आंखें उसे याद थी, और ये चौकोर चेहरा, ये घने बाल, ये फरिश्तों सा व्यक्तित्व उसे याद था। ये एहसास उसे याद था जो आकाश के सामने आते ही उसके रोम रोम में भर जाता है। बारिश से तर उसकी पलकों के पीछे चमकती बादामी पुतलियां हैरानी से और फैल गई। वाकई क्या उसकी दुआओं ने एक सितारा तोड़कर जमीन पर उतार दिया है? क्या वाकई उसके इंतजार ने किसी ख्वाब को जिंदा कर उसके सामने ला दिया? या अब भी वो ख्वाब ही देख रही है? उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अभी एक रात पहले भी उसने आकाश को देखा था, मगर उस वक्त वो आधी बेहोशी में थी। पहली बार देख रही हो मुझे? आज भी आकाश उसी तरह मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांक रहा है। समीक्षा की अटकी हुई सांस अब छूटी। उसने अपने बर्फ से हो रहे हाथ से आकाश का चेहरा छुआ और बिल्कुल नकारते हुए, आई जस्ट कांट बिलीव दिस, हाउ डू यू मेक दिस पॉसिबल? उसने दोनों हाथों से अपना खुला मुंह ढक लिया। मीन्स तुम वाकई आ गए? वो कुछ इस तरह जता रही है मानो उसे यकीन ही नहीं था कि आकाश आ ही जाएगा, जैसे वो तो बस यूं ही इंतजार कर रही थी। एक और समीक्षा अपने विश्वास की जीत और मन में मचल रहे एहसासों को लफ्ज देने की कोशिश कर रही है, और दूसरी ओर आकाश के चेहरे पर अब भी एक दबी सी थकान है जिसे वो न खुलकर जाहिर कर रहा है और न ही मुस्कुराहटों के पीछे छुपा पा रहा है। ब्रह्मांड में संभावनाएं भी उतनी ही अनंत है जितने इसके रहस्य। समीक्षा इस वक्त पूरे होश में भी होती तो भी शायद उसके कहे का मतलब न निकाल पाती। कोई ढंग का रेनकोट नहीं है तुम्हारे पास? आकाश ने बढ़कर उसके रेनकोट के बटन फिर से बंद किए, जिन्हें वो पता नहीं कितनी बार पहले भी बंद कर चुकी थी, मगर उनके काज इतने ढीले हो चुके हैं कि वो बार बार खुल जाते हैं। आकाश, पहले तो मुझे यकीन दिलाओ कि यह सपना नहीं है, प्लीज। और क्या करूं उसके लिए? पता नहीं, कुछ भी। समीक्षा ने बेचैनी से हाथ झटके। एक बार आकाश ने उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे पर देखा। उसकी नजरें ठहरी उन भीगे अधखुले गुलाबी होठों पर जो ठंड से थरथरा रहे हैं, और फिर अगले ही पल आकाश ने उसे बाहों में भरकर पूरे मन से चूम लिया। उसकी ये बाहों के कसाव के बीच समीक्षा मानो आसमान की ऊंचाई से नीचे गिरती चली आ रही हो। बिल्कुल खाली हो चुकी है अंदर से, जिस्म ही जैसे कहीं छूटता जा रहा है उसका। वह तो अब है ही नहीं, बस आकाश है। उसके झूलते हुए हाथ आकाश के कंधों को थामने के लिए उठ तक नहीं पा रहे, उनमें जान ही बाकी नहीं। एक मीठा नशा उसके होठों से होते हुए उसकी रगों में भर गया है, बस उसे इतना ही महसूस हो रहा है। कुछ देर बाद यकीन आया। लगभग बेहोश होती समीक्षा को आकाश ने अपने आप से कुछ इंच दूर करते हुए उसके चेहरे पर देखा। समीक्षा ने सकुचाते हुए ना में सिर हिलाकर झुका लिया।
आकाश ने एक तरफ देखते हुए विचार किया और ठीक है, तुम्हें कॉफी पिलाता हूं, शायद तब यकीन आ जाए। समीक्षा को नजरें तिरछी करते हुए देखकर, 1 मिनट यही रुकना। पिघलती सी जा रही समीक्षा को वही छोड़कर आकाश सड़क पार चला गया। ठीक आधे मिनट में समीक्षा के सामने वही टोयोटा कैमरी आकर रुकी जो काफी देर से उस पार खड़ी थी। समीक्षा सन्न खड़ी उसे बस देखे जा रही है, कुछ बोल नहीं रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं है उसकी सिवाय आंखें फैला देने के। आकाश ने गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला। प्लीज, तुम्हारे पास गाड़ी भी है? मरे हुए से हाथों से समीक्षा ने रेनकोट उतारा और अंदर आकर बैठी। ये मेरी नहीं है और जिसकी है उसे याद भी नहीं कि उसने मुझे दी। आकाश ने मुस्कुराते हुए अपना निचला होंठ किसी झेम के साथ दांतों में दबा लिया। मतलब? गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ सीधे तानते हुए, मैंने किसी को हिप्नोटाइज किया था। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन क्यों? तुम्हें इस सब की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं? तुम्हें क्या गोद में लेकर घूमूंगा? आकाश ने गाड़ी वापस शहर की तरफ मोड़ दी। हंसते हुए समीक्षा की आंखें उसके हाथों पर गई। ये कैसे निशान है? समीक्षा ने उसकी बाहों से आस्तीन ऊपर की। कलाई से बाजुओं तक और सीने का जो थोड़ा सा हिस्सा उसे दिख रहा है। आकाश की त्वचा पर कुछ कालिमा लिए हुए हरी धारियां हैं, मानो किसी चित्रकार ने उसके बदन पर हरे रंग में आग की लपटों को रंग दिया हो। आकाश ने तुरंत आस्तीन नीचे कर ली। तुम्हारी सहेली के दिए हुए हैं। जब भी किसी ऐसी शैतानी आत्मा से हम जूझते हैं तो जख्म हमें भी मिलते हैं। तुम्हें दर्द हो रहा है? आकाश ने सिर हिला दिया। दर्द नहीं, एक अलग सी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ वक्त तक। आने वाले कुछ घंटों में ये निशान भी गायब हो जाएंगे। कुछ सोचकर समीक्षा की आंखें झुक गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। वो आगे बोल न पाई। आकाश ने उसके गीले बालों में उंगलियां फेरी, जिन्हें जानता तक नहीं। जब उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे जख्मों की परवाह नहीं की तो तुम तो वजह हो मेरे होने की। कुछ पलों के लिए समीक्षा खामोश हो गई। और मैं कब तक हूं? उसके सवाल पर आकाश की आंखों में भी कई सवाल भर गए। क्या कह रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे खत्म करने से पहले इस शरीर को खत्म करना होगा। समीक्षा बेहद संजीदा है, लेकिन आकाश के होठ मुस्कुरा गए। मुझे लगा पता नहीं क्या बोलने को हो। एक सांस छोड़कर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ तानते हुए, जब उसने इस शरीर पर कब्जा किया तो आखिर तक ये शरीर उसका विरोध कर रहा था, जैसा कि पजेशन की हालत में होता है। उसने समीक्षा की आंखों में देखा। इसका मतलब समझती हो? समीक्षा का सिर धीरे से ना में हिल गया। आकाश फिर मुस्कुराया। समीक्षा ने गलती से खुद ही मुझे बता दिया कि ये शरीर अब तुमसे जुड़ चुका है। अब तुम इसकी ताकत का स्रोत हो, समीक्षा नहीं। वो ना जाने कब इससे अलग हो चुकी थी। अगर वो इस शरीर में और वक्त बिताती तो ये धीरे धीरे खुद को खत्म कर ही लेता। समीक्षा अपेक्षा से उसकी ओर देखने लगी। रियली? बिल्कुल। पंच तत्वों से बने इस जिस्म का भी अपना एक अलग विज्ञान है। ये किसी भी बाहरी एनर्जी को कभी स्वीकार नहीं करता। स्पेशल कंडक्टर फॉर स्पेशल एनर्जी। कुछ भी ह्यूमन बॉडी और कंडक्टर। आकाश जानता था कि उसके यही रिएक्शंस होंगे। कंडक्टर वो चीज है जो एनर्जी के प्रवाह को खुद में बहने देती है, जैसे धातुएं इलेक्ट्रॉनों का संचालन करती है। मानव शरीर वास्तव में इसी तरह से एक कंडक्टर है। इसमें पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एनर्जी को प्रवाहित होने देते हैं।